हम शाहपुर में उनका एक जलसा रखेंगे तो वहाँ मैं तफसीली गुजारिश ख्याल करूँगा। यहाँ सिर्फ अब तक जो कुछ अनीस सिद्दीकी के बारे में कहा गया है, मैं समझता हूँ कि अभी बहुत कुछ कहना है और उतना वक्त यहाँ नहीं है, इसीलिए इसको मुख्तसर करते हुए इस जलसे को मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द तहनीत का सिलसिला शुरू किया जाए। और अनीस सिद्दीकी साहब के बारे में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। हमारे सदर अंजुमन जनाब पीरज़ादा फ़हीमुद्दीन साहब ने उन्हें एक चैलेंजर के हैसियत से पेश किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये उस सरज़मीन की खासियत है जहाँ से ये ताल्लुक़ रखते हैं। चैलेंजर्स अगर अनीस सिद्दीकी को ना हो तो मैं नहीं समझता कि उन्हें रात में नींद भी आती है। वो मुंतज़िर रहते हैं किसी ना किसी तनाज़े का, किसी ना किसी चैलेंज का, और अगर ना हो तो उन्हें कोई सुकून और चैन राहत नहीं आता। तो ये उनकी बहुत ही खासियत है और उनकी इल्मी अदबी कारनामों के बारे में यहाँ कहा गया। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अनीस सिद्दीकी साहब ने जो पेशे तदरीस को मुंतखब किया है, ये उनका ख़ानदानी विरासत है। इनके दादा यूसुफ रहमान साहब बहुत बड़े 100 एकड़ उनकी ज़मीन थी, बहुत बड़ी ज़राअत थी, उनकी जागीरदार थे, लेकिन उन्होंने तदरीस के पेशे को इख्तियार किया। और वही जो सिफ़ात है वो अनीस रहमान में भी मौजूद है। इनके वालिद गिरामी इनायत रहमान सिद्दीकी कल्याण कर्नाटक के बहुत बड़े रहनुमा थे, लेकिन अनीस सिद्दीकी साहब ने सियासत पर रुख नहीं किया और वो अदब की तरफ और इस उर्दू ज़बान की खिदमत की तरफ वो मायल हुए, तदरीस की तरफ वो मायल हुए। उनके भाई लईकुर रहमान यहाँ मौजूद हैं, उनके छोटे भाई जिन्होंने अपने वालिद का जो पेशा था वकालत को उन्होंने कबूल किया। तो ये ख़ानदान जो शुरू से शाहपुर का बहुत इल्मी घराना रहा है और बहुत तदरीस के लिए इनका बहुत खिदमात हैं। और अनीस सिद्दीकी में आज हौसला अफजाई करने का जो माहौल पाया जाता है वो इनके दादा की सिफत इनमें है। इनके दादा के बारे में कहा जाता है अताउर रहमान साहब शेरवानी के बटन के साथ अपने साथ गुड़ और फुटाने रख कर ले जाते थे और वो बच्चों में तकसीम करते थे कि चलो स्कूल जाना है। तो वही कैफियत, वही सिफत अनीस सिद्दीकी में भी है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने रिटायर्ड ज़रूर हुए लेकिन वो अपने पेशे को जारी रखेंगे। शुक्रिया।